तेरा आसमां तुझे बुलाए, उड़ने से तू क्यों घबराए। अब पंखों को खोल सका, इस दुनिया को कुछ हुनर दिखा। जी हाँ साहब, मैं राकेश वर्मा आज आपके समक्ष लेकर इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आया हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो वास्तव में आप सोचेंगे कि आपने क्या मिस कर दिया। बहुत अच्छी वीडियो साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर 2026 की शुरुआत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मेरे बहुत से साथी जो नई उम्र के साथी हैं वो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। आज हमारी ये वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम आपको बताएंगे अपने अनुभव कि किस तरह से आप इस चुनाव की तैयारी कीजिए। खासकर वो नए युवा जो पहली बार इस चुनाव में अपने आप को भागीदार कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को सुने। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लेकर आता रहूं। साथियों, पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश का और जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही चुनाव ज्यादा कांटे का होता है। बहुत से नए साथी ये सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं आपको आज बताता हूं कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले आप अपने गांव में, मोहल्ले में और जिस गांव गली से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप वहां के लोगों से मिलना जुलना और उनके सुख दुख में शामिल होना शुरू कर दे। सुबह शाम की नमस्ते कर दे, गाहे बगाए उनसे फ़ोन पर वार्तालाप करके उनसे उनकी जानकारी लेते रहे, उनके अच्छे बुरे के सुख दुख में हमेशा शामिल होने की कोशिश करें। ये सबसे पहला नियम है अपने आप को समाज में स्थापित करने का। दूसरे नंबर पर मैं कहना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है, जिसको अक्सर करके लोग नहीं करते, बड़े चुनाव में कर लेते हैं, कि आपके चुनाव की मैनेजमेंट एक समझदार लोगों का समूह बनाइए, एक टोली बनाइए जो आपके चुनाव की मैनेजमेंट को संभाल ले। वो ये देखे कि जो आपके पक्ष के वोट हैं वो कितने वोट हैं, गांव से कितने वोट आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके वोट अभी तक नहीं बने हुए हैं, उनके वोट बनवाएं। जो लड़कियां शादी होकर के आपके गांव में आई हैं उनके वोट बनवाएं। जो लड़के 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लड़के लड़कियां 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनके वोट बनवाए। ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आपका प्रतिद्वंदी आपके समर्थक लोगों के वोट तो नहीं कटवा रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है कि जो जिससे कि आपके वोट कम हो जाए वोटर लिस्ट में। आप अपना स्वयं का वोट का भी ध्यान रखें कि कहीं आप तैयारी करते रह जाए और आपका प्रतिद्वंदी आपके वोट को कटवा दे। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ग्राम प्रधान, खासकर ग्राम प्रधान के चुनाव में करनी होगी। साथियों, उसके बाद ही नुक्कड़ नाटकों, नुक्कड़ चौराहों पर आपके जो पढ़े लिखे लोगों की टोली है वो आपका सकारात्मक प्रचार करे। चाय की दुकानों पर बैठे, गली मोहल्लों में लोगों के पास बैठकर, बैठकों में बैठकर, चौपालों पर बैठ करके आपका सकारात्मक प्रचार करें कि आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपके पास अपने गांव की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की कुव्वत होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपके गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि आप इन मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। लोगों को इसी तरह की बातें बताइए कि अगर आपके गांव के अंदर कोई ऐसी समस्या है जो बरसों से नहीं, जिसका निराकरण हो रहा है, आप किस तरीके से उस समस्या का निराकरण करा सकते हैं, ये विचार आप लोगों के अंदर डालिए। और साथियों, इसके साथ साथ आप जो महत्वपूर्ण चीज होती है, विद्यार्थियों पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आप गांव में लाइब्रेरी खुलवाइए। लोगों को बताइए कि अगर आप चुनाव जीत गए कि आप गांव में लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं या पहले खुलवा दीजिएगा। आप बच्चों की शिक्षा में कितना योगदान दे सकते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप किस तरह से मैदान बना सकते हैं, मैदान बनवा सकते हैं, किस तरह से उनको एक माहौल दे सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ में खेल का मैदान,
के लिए आप लोगों को जागृत कर सकते हैं कि अगर आप बने तो आप खेल का मैदान बनाएंगे। आप खेल का मैदान भी बनवा सकते हैं। आपके गांव में यदि कोई जगह है तो आप खेल का मैदान बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोग तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोगों को अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। शराब जैसी कुरीतियां पनपती है चुनाव के दौरान। आपके अंदर एक इस तरह का जज्बा होना चाहिए कि आप दुनिया को लगे, लोगों को लगे कि आप औरों के जैसे प्रत्याशी नहीं हैं। आप नशे के खिलाफ गांव में एक मुहिम चलाइए। उससे होगा क्या? हो सकता है कि कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग, कुछ नशेड़ी लोग आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाभ मिलेगा बच्चों से, उसका लाभ मिलेगा महिलाओं से। चूंकि नशे का शिकार घर का मुखिया से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशान उस घर की महिलाएं होती है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके प्रति सकारात्मक विचार आएंगे। तो आप उस काम को कीजिएगा। किसी भी कुरीति को बढ़ावा मत दीजिएगा अपने चुनाव के दौरान, यदि आप एक अच्छा प्रत्याशी अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो। उसके बाद एक काम आपको और करना होगा कि आप गांव के बुजुर्गों को साथ लेकर के चलें। हर छोटी बड़ी बात में गांव के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, उनके अनुभव से लाभ उठाएं, ताकि बुजुर्गों को भी उस एज में लगे कि हाँ नहीं, जो आदमी आपका सम्मान अब कर रहा है, चुनाव से पहले कर रहा है, वो चुनाव के बाद भी आपका सम्मान करेगा। साथियों, एक और उपहार प्रथा का आप विरोध करें। चुनाव के दौरान तरह तरह के उपहार देकर के लोग बाग अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं और फिर वही प्रत्याशी जो उपहार देकर के विजयश्री प्राप्त करते हैं, उन्हीं से 5 साल तक के लिए जनता त्रस्त रहती है, गांव त्रस्त रहता है, क्योंकि उनके पास में कोई प्लान नहीं होती। गांव के विकास के लिए आपके पास क्या प्लान है, आप उस प्लान को बताइएगा। गांव के आगे बढ़ाने का आप कैसे काम कर सकते हैं, आप उस चीज को बताइएगा। इसी तरह से आप अपने चुनाव को लेकर के चलिएगा। हाँ, दिन रात मेहनत कीजिएगा। यदि आप दिन रात मेहनत करेंगे और इन बातों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अंधेरों का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा जिस दिन दिया बनकर तू सामने आ जाएगा। साथियों, इसी तरह अलग अलग वीडियो में नई नई जानकारी और नए नए सुझाव आपको चुनाव लड़ने के संबंध में देता रहूंगा। और बस आपसे यही अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट करके मुझे हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी इन बातों से अवगत कराता रहूं, आपके चुनाव में आपका सहयोग करता रहूं। और हमें लगता है कि यदि अच्छे लोग चुन करके इस देश में की पंचायतों में आएंगे, इस देश के प्रतिनिधि बनेंगे, चाहे वो छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, तो वास्तव में हमारा देश, हमारा प्रदेश विश्व में अग्रणी होगा। आपके साथ पुनः हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ में, नए सुझाव के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।